मेंबरान फिर सुन ले आज फैसला मेरा भी। मैं मोहम्मद नजमुद्दीन खान रजवी वल्द मोहम्मद रहमतुल्लाह दीन खान रजवी मेरा पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुसरिया अलैहि रहमा के खानदान से, आला हजरत के खानदान से हजरत सिफ्तैर रजा खां अलैहि रहमा है, जिनसे मैं मुरीद हुआ हूं। आज मैं ऐलान इस बात को सबके सामने कह रहा हूं कि मैं नजमुद्दीन खान रजवी आज मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूं, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूं। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आज मुझे पता चला है कि मसला के आला हजरत में अब सच बोलने वाले कोई नहीं बाकी है, क्योंकि मसला के आला हजरत के मानने वाले जिनको आलिम कहा जाता है वो झूठी तस्वीरों को बना कर लोगों को गुमराह कर रहा है। एक मोमिन मुसलमान की झूठी तस्वीर बनाकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, और ऐसे धोखेबाजों के साथ में रहना मैं गवारा नहीं करूंगा, क्योंकि मकर फरेब से आज मसलक आला हजरत के मानने वाले काम कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे मसलक में रहना अब मैं पसंद नहीं करूंगा। आज मोमिन मुसलमान पर हुक्म कुफ्र लगाया जाता है, जिसकी ना तो कोई दलील है ना कोई सबूत है। आज मसलक आला हजरत के मानने वाले किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर जो हुक्म कुफ्र लगाया गया है उस पर दलील पेश किया जा सके। बगैर दलील के, बगैर सबूत के मुझ पर हुक्म कुफ्र लगाया जा रहा है। यह मसला के आला हजरत के लोगों की असलियत है। आज मेरे माँ की अजमत को गाली दी जा रही है, मेरे ऊपर में जानी का हुक्म लगाया जा रहा है, जिसका ना तो मसला के आला हजरत के किसी आलिम के पास दलील है, ना अहबाब के पास दलील है, ना किसी मुफ्ती के पास दलील है। ऐसे मसला के आला हजरत के मानने वाले लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ धोखा, झूठ और लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज दुनिया के किसी भी ऐसे आलिम जो मसला के आला हजरत का मानने वाला है उसको मैं खुला चैलेंज कर किया हूं, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दलील पेश कर सके कि नजमुद्दीन खान रजवी जानी है, नजमुद्दीन खान रजवी ने अपनी मां के साथ जिना किया है। इस पर कोई दलील पेश नहीं कर पाया। इस बुनियाद पर मैं आज इस ग्रुप में सैयद हमीयतुल्लाह तिरमिजी साहब किबला को गवाह रखकर हजरत वल्लाम खानदान आला हजरत के मानने चश्मो चिराग को मैं हाजिर व नाजिर मानकर, गवाह मानकर इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं आज मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूं, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूं। मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड आज तारीख 24/2/2019 को दुनिया के हर जगह फैला दिया जाए, और मैं यूट्यूब में भी इस वॉइस रिकॉर्ड को आज डालूंगा, और उसके इस तमाम बातों की जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे जिनको मैं गवाह रखकर, जिनको मैं सामने रखकर इस बात का फैसला कराने की कोशिश किया, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सच बयानी कर सके, सच बोल सके। इसलिए आज मैं मसला के आला हजरत से तौबा कर रहा हूँ, मसला के आला हजरत को छोड़ रहा हूँ, और उसके जिम्मेदार इस ग्रुप के तमाम लोग होंगे। अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किशन कन्हैया को नबी माना है। मोहतरम जनाब सलीम साहब, बात दरअसल में ये है कि हमारे हिंदुस्तान में मसला के आला हजरत के मानने वालों में अब हक्कानियत बाकी नहीं रह गई है। मसला के आला हजरत के मानने वालों में सच बोलने की औकात नहीं रही है। यही वजह है कि मसला के आला हजरत के ये नाम निहाद आलिम, मुफ्ती, मौलवी पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं। इस ग्रुप में 30 से 32 लोग हैं, और सिर्फ ये मसला के आला हजरत के मानने वाले मानने का ढंग सीना तान तान के बोलते हैं। लेकिन वाह रे लोगों, लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, धिक्कार है इनके माँ बाप पर जो ऐसे निकम्मे और ऐसे नकारा औलाद पैदा किए हैं, जो आज एक लफ्ज सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे लोग मसला के आला हजरत का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहा है? बोला। हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार अहमद बोल रहा हूँ। जी, इफ्तिखार अहमद साहब बोलिए। मादरचोद भोसड़ी वाले, मुझे ऐसे पता चल रहा था मादरचोद सुअर की औलाद साले रजमू जामी कुत्ते सुअर। बहुत अच्छी तालीम दिया है तुमको ना भोसड़ी के साले। तुम सबको काफिर क्यों कहता है? अरे कुत्ते सुअर। किसको काफिर कहता है? तेरी नजर में रिजवान शमसी काफिर है माज़अल्लाह। हाँ। तेरी नजर में सबको तो साले इमरान मज़हर बरकाती काफिर है। रिजवान शमसी, अब मैं एक चीज बताऊं, मेरी बात सुनो ना।
तेरी नजर में अल्लामा क़याम रज़ा हशमती काफिर नबी चूतिए तो मुसलमान हरामी। एक बात तो सुन लो, बोल। फतावा रज़विया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 570 में लिखा है हाँ। कि जो आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करता है वो उसके ऊपर में हुक्म कुफ्र है। तो कौन आलिम दीन के साथ? तू आलिम है साले झूठे। तुम्हारा रिजवान शमसी जो है, अबे चूतिए कौन से आलिम की शान में? हाँ मेरी बात सुन लो पहले। तुम्हारा रिजवान शमसी जो है, जिसको अल्लामा कह रहे हो ना, वो हुजूर मुहद्दिस कबीर के शान में गुस्ताखी करता है। अच्छा चलो, और अल्लामा क़याम रज़ा हशमती साहब उन्होंने नहीं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। पहले एक के ऊपर में बात कर ले, मुकम्मल बात कर ले। अब मुझे बताओ, हुजूर मुहद्दिस कबीर के शान में गुस्ताखी करना जो एक आलिम दीन है, जिसके ताल्लुक से फतावा नहीं है, लड़कियों से हाथ चुमाने वाला आलिम दीन है बेचूती है सुअर। कौन कहता है? इतना नहीं मालूम है भोसड़ी के तुझे मादरशोर? अभी तुझे इतना नहीं मालूम है भोसड़ी के? बहुत अच्छा तालीम दिया है यार तुमको। तो कहाँ से तरबियत मिली है ये सब चीज तुमको? अबे तेरी मार को चोदो भोसड़ी के, तो सबको काफिर चिल्लाता है ना। क्या बात मारूंगा। बहुत सही तरीके पे जा रहे हो, बहुत सही तरीके पे जा रहे हो। अबे इसीलिए आज मसलके आला हजरत के नाम पर जो तुम अपनी रोजी रोटी चला रहे हो ना, बंद कर दो बेटा ये काम, बंद कर दो ये काम, बंद कर दो ये काम, ठीक है? कहीं और जाके भीख मांगो, मुझसे भाई भीख मत मांगो। जी नजम साहब कैसे हैं? एक मिनट। हाँ, कौन बोल रहा है? जी नजमुद्दीन साहब रिजवी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? हम तो खैरियत से हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं तौकीर आलम बोल रहा हूँ। तबीयत कुछ अलील लग रही है आपकी। नहीं, सो रहा था कि आप फोन करके डिस्टर्ब कर दिए। अच्छा चलिए, माफी चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ग्रुप में बहुत गुस्सा मालूम हो रहा है, क्यों? आखिर क्या वजह है? बरेली का दूध पीता हूँ ना, इसलिए दहाड़ के बात करता हूँ। गुस्सा में नहीं, बरेली का दूध का असर है। और क्या है कि वो मौलवी वगैरह को जो आपने बहुत सारे मतलब धिक्कार रहा है, वो लोग भी आपको काफिर करार दे दिया है, क्यों? बात ऐसा है ना कि जो मसला के आला हजरत के गद्दार होते हैं जी, वो सुन्नी सही अकीदा के ऊपर में काफिर होने का फतवा ही लगा सकते हैं, दूसरा तो कोई काम नहीं है। जी और मैंने उनकी असलियत दुनिया के सामने दिखा दिया। जी जनाब, मुझे नाम निहाद कुछ, मेरी बात सुन लीजिए। फोन लगाए हैं तो इत्मीनान से सुनेंगे, फिर बात करेंगे। मैंने उन नाम निहाद मुसलमानों को जी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, बता दिया कि ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत फतवा लगाते हैं। जी बस उसी से बौखला गए। मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आज आपको जो है मसला के आला हजरत से बेजारी या फिर उलमा पे जो है लान तान करने की बुनियाद पे काफिर करार दे दिया है ना, इसी वजह से ना कि उलमा पे लान तान करती है, इस वजह से आप काफिर हैं? जी हाँ। हो सकता है ऐसा बोले। हाँ, तो इस वजह से आपको काफिर करार दे दिया। लेकिन उन कमीनों को इतना भी मालूम नहीं है कि उनके बड़े बड़े पंडित, जो जैसा कि आपने कहा कि बड़े बड़े मुल्ला कमीना सब जो है बैठे हुए हैं, नाम नहाद मुल्वी, समझ रहे हैं, तो वो सब जो है कि हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु के शान में गुस्ताखी किए, अहमद रजा ने क्या बोलते हैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शान में गुस्ताखी की, तो उनको कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगाते लोग? जो आप बात ऐसा होता है ना कि ये नाम निहाद जो मौलवी बने बैठे हैं, मुफ्ती बने बैठे हैं, इनका कहना ये है कि वो जो काम करते हैं वो चमत्कार है जी, और हम अगर वही काम करते तो वो बलात्कार है। हाँ, यही समझ रहे हैं ना। आज ये लोग हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक पर नहीं मानते, इन पर कोई फतवा नहीं लगा सकते। फतवा लगाएंगे तो आप गलत हो जाएंगे। हाँ, आज मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर फतवा लगाते हैं लोग। अगर आप कुछ कहोगे तो बात बिगड़ जाती है। हाँ, आज हमारे आलिम दीन मुफ्तियान किराम के ऊपर में लान तान किया जाता है। आज अवाम अहले सुन्नत के ऊपर में किसी को जानी, किसी को हरामी, किसी को काफिर, कुछ का कुछ कहते हैं। लेकिन इनको कुछ बोलो तो आपके ऊपर काफिर होने का फतवा लगा देंगे। तो फितने का दौर है जी। और ये फितनाबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया ना कि ये फितना का दौर आएगा और वो आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगा। वो तो है ही है। अब वो 73 निकलेगा कहाँ से? हम ही से ना। जी। हम ही से तो निकल के 73 बनेंगे। जो
भाई कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हक परस्त लोगों की तादाद कम हो जाएगी। जी जी, तो वही मैं कह रहा था कि सलाह हमारी तादाद कम होती जा रही है, हक वालों की जी, बदअकीदा बदमजहब की तादाद बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने की बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने तो मसलक आला हजरत से मतलब के तौबा कर ली, तो फिर आपने कौन सी मसलक को इख्तियार किया? मसलक आला हजरत से तौबा करने की बात कहने वाले जनाब जी, मोहम्मद नजमुद्दीन खान रजवी मरना पसंद करेगा, जहर का प्याला पीना पसंद करेगा, मसलक आला हजरत से तौबा नहीं करेगा। अरे तो आपने तो कई बार चिल्ला के ग्रुप में ये लफ्ज बोले हैं कि मैं मसलक आला हजरत से तौबा कर रहा हूँ, और इस बुनियाद पे कि मसलक आला हजरत में अब हक़ानियत नहीं। को साबित कर पाएंगे? अरे आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि वो बात मैंने कहा है? बहुत सारी आपके वैसे मतलब के ग्रुप में है। अरे भैया, आवाज में तो बहुत सारी बातें और भी आई हुई है, तो वो बात आपके लिए दलील नहीं है। आपकी जुबान से दलील बना के चल रहे हैं। मैंने तो ये बात कहा ही नहीं, तो आप कैसे तस्लीम कर लिए? क्या आपके सामने कहा है? क्या आप गवाही देंगे इस बात की? बिल्कुल गवाही दूंगा मैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाकर बोलिए कि आपके सामने मैंने ये कहा है। मेरे सामने तो आपने व्हाट्सएप पे कहा, तो जब आपके सामने गवाह कौन होता है? अरे भाई, तो आपने ग्रुप में गवाह कौन? मैंने आपसे पूछा, आपसे पूछा गवाह कौन होता है? मेरी बात सुनिए पहले। आप अगर बात कर रहे हैं तो इल्मी गुफ्तगू कीजिए। जी जी, ठीक है ना जी। आप गवाह, मैं जो पूछ रहा हूँ, गवाह कौन हो सकता है? गवाह वो होता है, अगर किसी बात की शहादत अगर किसी को देना हो तो जिसने सुनी है वो गवाह है। नहीं जनाब, जो उस वक्त मौजूद होता है ना, वही गवाही दे सकता है कि हाँ मैं गवाही देता हूँ, ये काम, ये कौल, ये फैल मेरी मौजूदगी में किया गया है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। समझ रहे बात को? मिसाल के तौर पे जब भी बात करो तो शरीयत के एतबार से करो, मनगढ़ंत कहानी मुझसे कभी बात मत करो। जी जनाब, मैं तो शरीयत का तकाजा यही है, शरीयत का तकाजा यही है कि अगर कहीं पर आप मौजूद हैं, आपके सामने कोई बात आई है, तो आप गवाही देंगे कि हाँ मैं उस जगह मौजूद था जहाँ पर ये बात आई थी। जी, अब आप जब उस जगह मौजूद थे ही नहीं, आप गवाही कैसे देंगे? जी, आपके पास तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात कर रहा, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप रोज़े महशर कतील होगा जी, हाथ मेरा होगा, गर्दन उसकी होगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं गर्दन पे हाथ डाल के पूछूंगा कि क्या ये मेरी आवाज है? क्या आप उस वक्त गवाही देंगे कि हाँ आपकी आवाज है? अच्छा, नहीं दे पाएंगे, एक बात आप मौजूद नहीं थे। जी, एक बात और, आप जो अभी बात कर रहे हैं मुझसे मोबाइल से, है ना, अगर मैं आपकी बात को बाद में कहीं पे मतलब किसी को कहूँ कि ये नजमुद्दीन खान साहब मुझसे ऐसी बात की, तो फिर आप उस वक्त गवाही मांगेंगे कि आप वहाँ मौजूद थे, मेरे सामने थे आप, तो आप मोबाइल पे बात किए ना, तो फिर मौजूद क्या मैं कान से सुना हूँ ना? मोहतरम जनाब, यहाँ पर बात ये होती है, एक चीज और आपको बता दूं जी, किसी भी आवाज को दलील उस वक्त आप बनाएंगे जब मुतकल्लिम उसका इकरार करे या इनकार करे। अगर इकरार करता है तो वो दलील है, इनकार कर दिया तो दुनिया की कोई भी मुफ्ती उस पर हुक्म नहीं लगा सकता। समझ रहे हैं? मतलब कि आप मेरे सामने अभी बात कर रहे हैं, कल होकर आप अगर अभी कह देते हैं कि मैंने नजमुद्दीन खान से फोन पर कोई बात नहीं किया, मेरा फोन को किसी और ने रखा था, क्योंकि नंबर मेरा आया है, बात किसी और ने किया, जबकि हकीकत तो ये है कि आप और मेरी गुफ्तगू हुई है। अगर आप इनकार कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता, तो हम तो आमने सामने नहीं है ना। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि आप मुतकल्लिम हैं। आप मुतकल्लिम हैं, अगर आप इकरार करेंगे तो ये सबूत कहलाएगा। बहुत अच्छी बात। तो बात को पहले समझा करो फिर बात किया करो, इतनी लंबी गुफ्तगू मत किया करो यार। जी जनाब, मेरे पास इस वक्त तो नहीं रहता।